नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं आरती द्विवेदी। कहते हैं अक्सर वही दोस्त धोखा देते हैं जिन पर हमें खुद से ज्यादा भरोसा होता है। ऐसा ही एक मामला सिगरौली जिले के निवास ग्राम में धौहनी विधानसभा के पूर्व विधायक तिलकराज सिंह मरकाम के साथ घटित हुआ। आपको बता दें, कई वर्षों से विधायक के साथ दिन बिताने वाले डॉक्टर रामसाची दुबे ने पूर्व विधायक के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि विधायक की जी उस सदमे से निकल नहीं पा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके साथ हुए इस धोखाधड़ी के कारण उन्हें काफी आघात पहुंचा, जिससे पूर्व विधायक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार के लोग आनन फानन में उन्हें रीवा संजय गांधी लेकर पहुंचे, लेकिन हालात काफी गंभीर होने के कारण रीवा से भोपाल चिरायु हॉस्पिटल के लिए रिफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज आईसीयू में अभी भी चल रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा गुरूर मुझको मेरे यार पर था, अब जाकर पता चला मेरा एतबार एक गद्दार पर था। पूर्व विधायक तिलकराज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पूर्व सरपंच रामसाची दुबे निगरी ने कई सालों पूर्व उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जिसे विधायक ने मित्र समझकर स्वीकार कर लिया। पूर्व विधायक ने बताया कि हमें क्या मालूम कि यह दोस्ती के नाम पर एक धोखाधड़ी व विश्वासघात करेगा। आखिर एक न एक दिन सच तो उजागर हो ही जाता है, और वही हुआ जब पूर्व विधायक की पुत्री कमलेश सिंह ने बैंक से स्टेटमेंट निकालने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया, जिसमें यह अंकित है कि जनवरी 2019 से अक्टूबर 2020 के मध्य रामसाची दुबे द्वारा पूर्व विधायक के खाते से धोखाधड़ी करते हुए 17,67,500 रुपए की राशि निकाली गई है। पूर्व विधायक ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उनके बिना जानकारी के उनके खाते से इतनी बड़ी राशि का आहरण रामसाची दुबे द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर लिया गया है, जिसकी लिखित जानकारी निवास पुलिस चौकी में दे दी गई है। अब देखने की बात यह होगी कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। एक तरफ जहां पूर्व विधायक की हालत नाजुक होने के वजह से पूर्व विधायक आईसीयू में भर्ती हैं, वहीं आरोपी रामसाची दुबे अब यूडी न्यूज का सहारा लेकर अपनी मनगढ़ंत कहानियों से खुद को सच्चा साबित करने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक का आरोप यह है कि यूडी न्यूज के क्षेत्रीय रिपोर्टर पंकज दुबे रामसाची के सगे नाती हैं। बाबा और नाती मिलकर के सच को छुपाने में लगे हुए हैं। कहां तक छुपाता है, अब देखने की बात होगी। सच सबके सामने आता है कि नहीं, यह आने वाले समय के साथ पता चलेगा। देखिए क्या है पूरा मामला। पैसा हमारे खाते में कहां से आया? तो ये तो हमारे खाते में एंट्री होना चाहिए। जी, हम निकालते कुछ पैसा है, निकलता कुछ पैसा है, ये भी एंट्री होना चाहिए। निकलने वाला नहीं, तो पैसा हम नहीं है ना हो 30,000 से हमको हम क्या दे हम 30,000 हम नहीं है, और निकाला था 50,000 70,000 एक हम जब बताए रहे हैं नहीं तो दिए अपना पैसा अपन कहाँ से हमारे हम आपको पैसे नहीं हमारा नहीं घाटा रहा तो अपना यहाँ दरबार में हो गया ना कि हो गया काम चुप रहे पैसा आप छल किए हैं, आप साफ छल किए दोस्ती में आप विश्वासघात किए। 24 घंटा बैठ के आदमी मिसाल देता अरे तो यही से पैसा कहीं कि के दूसर ने चुप कर पावे। आपने पूरा क्षेत्र बिगाड़ दिया। दोस्ती इतनी मजबूती रहेगी, ये आप बिगाड़ दिए हैं। आप वो चीज तो कर लीजिए, पैसे तकलीफ नहीं, आप उसका पैसा नहीं दिए। आपने मिसाल भाई आदमी मांग ले अलग चीज है, अपना यह कहते हाँ हम पैसा ले रहे हैं, छल कर रहे हैं, मतलब क्या है जनता दिखा हो गया। 1 साल से निकाला हूँ कमलेश जी, 20 साल से 40 साल से बैठ रहा हूँ। मैं पैसा तो 1 साल से निकाला हूँ, पैसा मैं 1 साल से निकाला हूँ। 50,000 तूने निकाली है,
तो काहे निकाल दें नहीं कैसे भी नहीं। भाई पैसा तो निकालें कैसन की भाई तू बोला तो दलाल है तू दलाल है तू दलाल है सही बोला था। नहीं हम जहाँ बोलते हैं हम सही बोले सही बोला। इस भाई नहीं बोल रहे आंसू पूरा हमारा चुनाव भाई ये बताइए लगा कहूं आंसू बचाने लगे रे पैसा काहे नहीं जानी अपना पैसा ज्यादा जरूरी है तो अपना दवाई जरूरी रही काहे निकालें ये महीना का निकालें जब जाना रहे कि अर्जुन लगा है कमलेश लगी है अपना ये महीना का निकालें वो काहे दवाई के दिन आप कर सकला अतनी कम बड़ी हुआ है ये का इज्जत होई दोनों के लेवल नहीं को भी उठा पैसे इसे सब लिया ये जो आपके साथ डॉक्टर राम सांची दुबे जो पूर्व सरपंच थे यहाँ, आपसे मीडिया के द्वारा दिखाया गया है कि आपका 17 लाख रुपए इसमें से निकाला गया है। हमारा पैसा वो ठगी के मुताबिक निकाले, जी मगर जब हम ये देखा बच्ची को हम भेजा बैंक में, तब बैंक में भेजा तो ये तो नहीं जानती थी कि अब हम इनको 30-32 हज़ार बताते थे कि हमको मिल रहा है। तो ये जब गए तो वहाँ देखे और हमारा पासबुक लेते गए, अपने माँ का पासबुक लेते गए। जब उसमें अंकित करा करके लाए तो अंकित करा करके लाए तो उसमें तो 81 हज़ार रुपये पर मंथ हर माह में आता था। और ये हमको ये ठगी विद्या करते चले गए कि हम जेपी कंपनी से अपना पैसा आपके खाते में डलवाते हैं और इसलिए डरवाते हैं कि हम कोरा चेक दे देते हैं तो कोई कितना निकाल ले कोई कितना निकाले, और उस चेक में उनको एक भी पैसा नहीं डालता था कि नहीं को डाल तो दे। तो हम सोचा कि ये डालते होंगे जेपी कंपनी से। ये चलता रहा क्रम, और कब से ये जानकारी हासिल हुआ जब हम भोपाल गए और लॉकडाउन में फंस गए 2-3 माह, और वहाँ से आए। जब आए तो हमारी बच्ची कमलेश सिंह जब बैंक में जाते हैं और उसी दिन हम उनको वो हमारे पास आए और कहे कि हमको चेक दे दो। ये 1 तारीख की बात है। तो जब कहा तो हम कहा कि भाई हम पैसा निकाल चुके हैं तो हम चेक वोक नहीं देंगे, और हम नहीं कर दिए, न ड्रावल में दस्तखत किए न चेक में, वापस कर दिए। वो गए तुरंत निकाल लिए 50 हज़ार, और जबकि हम छोड़ करके आए थे। इनको हम बिगड़ भी रहे थे कि आप इतना कम पैसा लाई हो, 35 हज़ार रुपये। हम कहते हैं 40 निकाल के लाओ, हम मरीज हैं, हमको दवा चाहिए, अब हम कहाँ से पाएँ। तो फिर इनको हम कमलेश सिंह को दिया चेक, और जब चेक दिया कि 10 हज़ार निकाल के लाओ तो हम सीधी से दवा मंगवा लें। तो जब वहाँ जाते हैं तो एक भी पैसा नहीं, जबकि 50 हज़ार वहाँ छोड़ करके आए थे। तब से हमारा पारा गर्म हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, हम इनके भरोसे में रहते हैं। फिर जब पूरा खगाला वो अपने बायोडाटा, जब बायोडाटा आया तो उसमें 100% कहीं 60 हज़ार, कहीं 80 हज़ार, कहीं 1 लाख, जबकि हम कभी निकाले ही नहीं इस प्रकार से। ये नहीं कि आप फिर जा कर के हम अब वो कहने लगे कि हमारा आपका काम है, बाज़ार में आप इसको मत वो करिए, हम आप समझ लेंगे। फिर हम कहा कि जब इतना ठग करके वो किए, फिर हर सरपंचों को हम बुलाया, पापल, निंगेरी, निवास, कटई, पापल, हरदी, सबको बुलाया। कम से कम 50-60 लोग इकट्ठा हो गए। फिर ये बात हम रखा कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तब सब उसमें भड़क गए। अब कहते हैं कि जीप ले लो, कहीं कहते हैं ट्रैक्टर ले लो। अरे हमारे पास ऑलरेडी है, ट्रैक्टर है, जीप है, दोनों चीज़ें हैं। हम लेकर के उसको क्या करेंगे 100 फीस में। जीप भी लेते हैं तो वो 3 लाख का बिस्ता है हमारे सामने ही। अभी ये 4 लाख में अड़े थे। ट्रैक्टर अभी इशू करवाए हैं, उसका किस्त ही नहीं जमा किए हैं। तो हम ले भी लेंगे तो वो तो खिंच जाएगा हमारे पास से, तो हम क्यों ले लें, वो नगद पैसा दें, नगद चाहिए। यही हमारा तो हमारे ऊपर ये सब
स्थिति गुजर रहे हैं। चेक काट के आपको दिया गया था तो उसमें से आपको भी पैसा मिला कि आप नहीं? अरे चेक काट करके दिए तो जो अब उसमें डाले ही नहीं है। आज ही तो बात हो गया, तो अभी चेक दिए हैं तो आज ही बात हो रहा था कि आपका हमारा खजानी कब से हितवारा चलता रहा। हम कहनिया में हितवारा नहीं चाहिए। आप हम रहें दो ही आदमी, ये एक को आप बुला लीजिए, समझौता हो जाए हमारे। नहीं तो जब समझौता हो जाएगा तो जब मीटिंग सभा लगाया गया था वो लोग क्या कहेंगे, उनको समझाइए आप जो हमारा निर्णय किए। सभा वाले जो जितने सदस्य थे, हाँ, वो अपने आप समझौता हो जाएगा। हाँ, उनके सामने आप दीजिए जो कुछ देना हो। जो हमारा चोरी क्यों लेंगे? यानी कि आप सबका सामने लेना चाहते हैं राम साहब से पैसा, वैसे नहीं लेना चाहते चोरी में, जैसे आपको बैठा के बात नहीं लेना चाहते। चोरी में आप नहीं लेना चाहते, सबके सामने पैसा लेना चाहते हैं ताकि जनता भी जाने, हमारे अगल बगल जो सरपंच हैं, सचिव हैं, आप जिनको हनुमान मंदिर में बुलाए थे, वो लोग भी जाने कि आपका पैसा मिल गया है। हाँ, हम अकेले ले रहे हैं तो दुश्मनी हमारा थोड़ी है। तो दुश्मनी एक ही में है कि इस प्रकार से क्यों किए। हमारे साथ अभद्रता, लूट का एक वो बना दिए। यानी कि आपका कहना है कि अगर एक माननीय विधायक जी के साथ ऐसा हो सकता है, जो गरीब आदिवासी होगा उनके साथ पता नहीं क्या क्या होता होगा, जो बड़े आदमी मतलब दबाते हैं उनको। अरे जाने कितना इस प्रकार छोटले विश्वकर्मा हमसे कई मरतबे बोला कि दादा आप इनका छाड़ दीजिए, हमारा तो ये पूरा दौलत खाली कर दिया। बल्कि उस छोटले को ये बोल रहे थे कि नहीं कोई ये पागल है तो इस प्रकार से बोलता है। नहीं जाने को सही बोलो। हाँ, अब तो उसको समझ रहे हैं कि क्या पागल है क्या। अरे पागल नहीं होगा तो क्या होगा, जब पूरा संपत्ति हड़प दिए तो नहीं पागल होगा तो कैसे होगा।